हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेस अकेडमी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बिंदास होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी बिंदास चल रही होगी। तो चलिए, आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? महाद्वीपों की उत्पत्ति। देखिए, मेन फोकस हमारा रहेगा महाद्वीपों की उत्पत्ति पर, यानी जो हमारे महाद्वीप हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हुई और किसने ये सिद्धांत दिया था, आदि जानकारी हम लोग इसमें जानेंगे। और टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, 7 महाद्वीप है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अब देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है महाद्वीपों की उत्पत्ति, इसमें हम लोग काल विभाजन भी देखेंगे कि किस काल में हमारा भूखंड बटा था, किस काल में संपूर्ण भूखंड एक हिस्सा था, आदि पॉइंट इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो हम लोग उत्पत्ति पढ़ेंगे वो एक भूगोल वेत्ता हुए, ठीक है, यानी ज्योग्राफर कहेंगे, कह सकते हैं उन्हें। तो भूगोल वेत्ता हुए, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है और सिद्धांत का नाम क्या है कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग महाद्वीपों की उत्पत्ति पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को डालना है, क्या डालेंगे कि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या है? वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपों की उत्पत्ति। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि जो वेगनर थे, सबसे पहले तो वेगनर के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कौन थे। तो देखिए, जो वेगनर थे इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम देखिए, सबसे पहले तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और उस टॉपिक के बारे में जिसने चर्चा की है उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। तो सबसे पहले तो उसका जो जिसने परिभाषा दी उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कभी हमें जो घर का पहले स्ट्रक्चर तैयार करना होता है तो सबसे पहले तो हमें ये तैयार करना होता है ना कि हम नींव कहाँ से डालें इस मकान की। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार इन्होंने हमारी परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, थ्योरी दी है, तो सबसे पहले तो इन्हीं के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए, इनका पूरा नाम है, क्या है? अल्फ्रेड वेगनर है। क्या है? अल्फ्रेड वेगनर है। पूरा नाम इनका क्या है? अल्फ्रेड वेगनर है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया है, क्वेश्चन आता है हमारा कि अल्फ्रेड का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये कब दिया था इन्होंने, इस प्रकार का पॉइंट आता है। तो देखिए, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1912 ईस्वी में। कब दिया था? 1912 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया था। लेकिन देखिए, जब ये सिद्धांत दिया गया 1912 में, तब इनकी बात पर किसी ने फोकस नहीं किया। और 12 के बाद आप लोग ये तो जानते होंगे ना भली भांति कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो ये कब प्रारंभ हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक चला था हमारा प्रथम विश्व युद्ध। 2 साल के बाद प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। उसके बाद इनकी बात यहीं पर दबकर रह गई। लेकिन किस प्रकार से इन्होंने थ्योरी दी उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए, इसमें एक काल रहा है। कौन सा काल रहा है? इस काल में इन्होंने पहले देखिए, जो हमारी पृथ्वी थी, अब तो ये महाद्वीपों में डिवाइड है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ समय पहले, यानी थोड़ा समय पिछला हम लोग जब देखेंगे तो हमारी पृथ्वी एक संपूर्ण भूभाग थी। कैसा थी? एक संपूर्ण भूभाग थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं था। तो उस संपूर्ण भूभाग का विभाजन किस काल में हुआ और किस काल में संपूर्ण रूप से थी,
इस प्रकार के पॉइंट हमारे बनते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी जब संपूर्ण भूभाग में थी तो किस युग में थी। ये वाला पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा कि जब पूरी पृथ्वी यानी पूरा स्थलखंड जब जुड़ा हुआ था, जब पूरा स्थलखंड स्थलखंड कैसा था, जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन आता है किस काल में हमारी पृथ्वी का पूरा स्थलखंड जुड़ा हुआ था। तो कौन सा युग था हमारा, कार्बोनिफेरस युग। कौन सा था, कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग था। इस युग में हमारा स्थलखंड जो था पूरी तरह एक हुआ करता था, कोई भी विभाजन नहीं था, कोई भी महाद्वीप नहीं था। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। इसमें आप लोगों ने एक पॉइंट हमारा नहीं बताया, किससे संबंधित, अल्फ्रेड वेगनर से संबंधित। देखिए हम लोगों ने जान लिया कि सिद्धांत कब दिया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट जान लिया कि इनका पूरा नाम क्या था, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के निवासी हैं। तो ये जर्मन के निवासी हैं। कहाँ के हैं, जर्मन के निवासी हैं। और ये क्या है, तो ये भूगोल वेत्ता है। क्या थे, भूगोल वेत्ता थे। भूगोल वेत्ता तो आप लोग सभी समझते हैं ना। भूगोल वेत्ता क्या होता है, जिसको भूगोल के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। ठीक है, इतिहासकार कौन होते हैं हमारे, जिसको इतिहास के बारे में अच्छी नॉलेज होती है। ठीक है, टीचर कौन होता है, अध्यापक कौन होता है, जिसको अध्ययन काल में अधिक नॉलेज होती है। ठीक है, इस प्रकार से दुकानदार कौन होता है, जो दुकान को चलाता है, जिसको दुकान के बारे में अधिक नॉलेज होती है। ये होता है ना सभी पोस्ट के लिए। तो ये हमारी पोस्ट होती है जो कि भूगोल वेत्ता की पोस्ट थी अल्फ्रेड वेगनर के पास। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें संपूर्ण भूखंड, ये हमारा एक भूखंड था, किस युग में था, कार्बोनिफेरस युग में। ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी थी, क्या थी, पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी हमारी थी। और देखिए जो पृथ्वी के चारों ओर हमारा भूभाग था, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, भूभाग नहीं, पृथ्वी के चारों ओर जल है। क्या है, जल है। तो देखिए जो पृथ्वी के चारों ओर जल था, इसको क्या कहा गया था, पैंथालासा कहा गया था। क्या कहा गया, पैंथालासा कहा गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो हमारी पृथ्वी थी ये संपूर्ण भूखंड थी, यानी एक भूखंड थी, इसको एक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, पेंजिया। क्या नाम दिया गया, पेंजिया नाम दिया गया। संपूर्ण पृथ्वी को पेंजिया कहा जाता था। और जो उसके पास चारों ओर जल था, समुद्र था, उसको नाम दिया गया था पैंथालासा, जो कि एक समुद्र को नाम दिया गया था। ये तो हो गई हमारी कार्बोनिफेरस युग की बात, जिसमें हमारा एक भूखंड था। अब आ जाइए हम लोग दूसरे युग में चलते हैं। जिस प्रकार से हमारे युग चेंज हो जाते हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, उसी प्रकार से इसमें भी एक युग चेंज हो चुका है, जो कि हमारे साइंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला युग हमारा कौन सा आएगा, अगला युग आएगा हमारा ट्रायसिक युग। कौन सा आया युग, ट्रायसिक युग। ट्रायसिक युग। अब देखिए ट्रायसिक युग में क्या हुआ, जो हमारी ये पृथ्वी थी संपूर्ण भूभाग थी, किस युग में, कार्बोनिफेरस युग में। ट्रायसिक युग में देखिए क्या हुआ, ट्रा का मतलब किससे हम डिवाइड करेंगे, ट्रा का यहाँ पर कंबाइन करेंगे, टूट जाना, टावर से टूट जाना। इस युग में पृथ्वी क्या हो गई, छोटे छोटे भूखंडों में टूट गई। ठीक है, टूटने का रीजन क्या था, देखिए टूटने का एक मुख्य रीजन था, पहले तो जब हमारी पृथ्वी बनी थी उस समय यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक था, लेकिन कुछ समय के बाद थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हुआ। उसके बाद यहाँ पर वनस्पति
और भी छोटे मोटे जीव जंतु उत्पन्न हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर था ये अधिक नहीं हुआ, ये कम हुआ। पृथ्वी का टेम्परेचर कैसा हुआ? कम हुआ, और कम होने की वजह से संपूर्ण पृथ्वी बर्फ से ढक गई। जब बर्फ से संपूर्ण पृथ्वी ढक गई तो देखिए, ढकने की वजह से इसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक हुआ, और अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। ठीक है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई तो युग आ चुका था हमारा उस समय ट्रायसिक युग। ठीक है, अब देखिए, ये संपूर्ण भूभाग था, जब छोटे छोटे टुकड़ों में बटी, एक टुकड़ा हमारा ये बना, दूसरा टुकड़ा हमारा ये बना, दो टुकड़े हो गए हमारी पृथ्वी के। पहला टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा हमारा ये है। पहले टुकड़े को नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम रखा गया अंगारालैंड। क्या कहा गया? अंगारालैंड कहा गया। बहुत ही बढ़िया। लेकिन अंगारालैंड के अलावा इसका दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? लारेशिया। क्या कहते हैं? लारेशिया भी बोलते हैं। अगर अंगारालैंड आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि हमारी पृथ्वी ट्रायसिक युग में कितने भूखंडों में विभाजित थी, तो दो भूखंडों में विभाजित थी। पहला है अंगारालैंड, या फिर ऑप्शन में दिया जाएगा लारेशिया। दूसरा है हमारा स्थलखंड, कौन सा? गोंडवानालैंड। कौन सा है? गोंडवानालैंड। ये दूसरा हमारा स्थल हो गया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर बताइए, जब ये हमारी पृथ्वी थी, यहाँ से दो भूखंडों में टूट गई। जब ये दोनों टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे तो जो यहाँ पर जल था वो यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर जल आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब पृथ्वी टूटेगी, संपूर्ण जल में है, तो जल हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर जो जल था इसको एक सागर का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? सागर का, जिसको हम लोगों ने कहा है टेथिस सागर। क्या कहा है? टेथिस सागर कहा है। और इसी टेथिस सागर से हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन हमारा आता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो टेथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जो कि उत्तर भारत का सबसे विशाल पर्वत है हिमालय। ठीक है, चलिए, तो हमारी पृथ्वी यहाँ तक दो भागों में बढ़ चुकी थी। अंगारालैंड, जिसको लारेशिया कहते हैं, गोंडवानालैंड, ये हमारा दूसरा पार्ट था। ठीक है, चलिए, लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं था कि हमारी पृथ्वी बटी या नहीं बटी, ये टारगेट नहीं था। हमारा आज की क्लास का मेन टारगेट था कि हमें भैया महाद्वीप बताइए, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई? हुई तो हमारी पृथ्वी पर ही है, 7 महाद्वीप हैं, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हमें तो ये पढ़ना है कि महाद्वीप कैसे बने। ये तो दो भूखंड हो गए हमारे। चलिए, अब हम लोग जानेंगे कि महाद्वीप कैसे बने हैं। तो देखिए, पृथ्वी यहाँ तक दो भूखंडों में बढ़ चुकी थी, नो डाउट। ठीक है, चलिए, अब देखिए, जो ये वाला भूखंड था, कौन सा हमारा? अंगारालैंड या फिर लारेशिया, इससे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर छोटे छोटे महाद्वीप बने। ठीक है, इस भूखंड में यानी अंगारालैंड में, लारेशिया में छोटे छोटे भूखंड बने, और उन्हीं भूखंडों को नाम दे दिया गया महाद्वीपों का। ठीक है, कौन कौन से महाद्वीप बने, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला महाद्वीप इसमें बना उत्तरी अमेरिका। कौन सा था? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। दूसरा था इसमें हमारा यूरोप। कौन सा था? यूरोप। पहला उत्तरी अमेरिका बना, दूसरा यूरोप बना, तीसरा हमारा उत्तरी एशिया भी बना है। कौन सा महाद्वीप बना? उत्तरी एशिया।
उत्तरी एशिया। और चौथा जो मैदान बना हमारा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये किसका हिस्सा है ग्रीनलैंड? तो ये अंगारा लैंड या फिर हम लोग कह सकते हैं लारेशिया भूखंड का हिस्सा है। क्वेश्चन हमारा दिया जाएगा कि उत्तरी अमेरिका हमारा जो महाद्वीप है किस भूखंड का हिस्सा है? तो अंगारा लैंड का है, नहीं तो फिर हमारा ऑप्शन में आएगा लारेशिया का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ से उत्तरी अमेरिका हमारा यहाँ से बना इस भूखंड में, यूरोप बना, उत्तरी एशिया बना और ग्रीनलैंड बना। इस भूखंड से इतने सारे स्थलखंड निकले थे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, जो हमारा गोंडवाना लैंड था इससे भी कई सारे महाद्वीप बने हैं। इससे तो सबसे पहला महाद्वीप बना है दक्षिणी अमेरिका। तो क्वेश्चन हमारा दिया जाएगा कि बताइए जो दक्षिणी अमेरिका है ये किस भूखंड का हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगला हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर हमारा उत्तरी एशिया दिया गया है। यहाँ पर हमारा दिया गया है दक्षिणी एशिया। क्या है? दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया बोले तो हमारा भारत का कौन सा हिस्सा आएगा दक्षिणी एशिया में? हमारा आएगा प्रायद्वीपीय भारत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार में से नोट कीजिए। क्वेश्चन यहाँ से दिया जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत किस भूखंड का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, अभी आगे आते हैं। यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इतने सारे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई हमारे गोंडवाना लैंड स्थलखंड से। ठीक है, और जो हमारा अंगारा लैंड या फिर बोलेंगे लारेशिया, इस पार्ट से इतने सारे स्थलखंड हमारे बने जो कि महाद्वीप बने। ये टोटल महाद्वीप हमारे हो जाएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ठीक है, हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये भी एक महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। तो टोटल महाद्वीपों की संख्या हो जाएगी 7। ठीक है, इस प्रकार से इन भूखंडों से ही महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समापन होता है, समाप्त होता है, द एंड होता है महाद्वीपों की उत्पत्ति से लेकर। उम्मीद करते हैं सभी को क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।